हाय गाइस, मेरा नाम नीतीश प्रताप सिंह है। मैं बस आज ऐसे ही ऑनलाइन आया हूँ। मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। और आजकल जो मैं ये देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड का जो विषय चल रहा है, सुशांत सिंह ने सुसाइड क्यों किया कि और बॉलीवुड ने इसे स्वीकारा नहीं है। वो नेपोटिज्म का शिकार हो गया है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत है। मैं बॉलीवुड में नहीं, हर किसी लगभग इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। बॉलीवुड में ज़्यादा हो चाहे साउथ में कम हो, हर जगह है। लेकिन और मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस बंदे ने सुसाइड क्यों किया, मुझे भी नहीं पता। वो किस स्थिति से उस समय गुजर रहा होगा जो उसने ऐसा कदम उठाया। मैंने ये भी रिपोर्ट्स में देखा गया है कि उसके डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। पिछले 6 महीने से इलाज चल रहा था उसका। उससे फिल्में छीन ली गई हैं। मैंने उसकी मूवी देखी थी लाल छिछोरे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी, इनकरेजिंग मूवी थी। धोनी की मूवी में तो देखने के बाद कहीं कहीं जगह ऐसा लग रहा था कि उसने वो धोनी ही खेल रहा है। मेरे को लगा ही नहीं कहीं कि सुशांत खेल रहा हो। कहीं कहीं ऐसा भी महसूस हुआ। अगर मैं नेपोटिज्म की बात करूँ बॉलीवुड में, तो सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन कपूर। बोनी कपूर जी के बेटे हैं। सोनम कपूर अनिल कपूर जी की बेटी हैं। उन दोनों को एक्टिंग के अलावा कुछ भी करा लूँ, सब आता है। मैं सोनम कपूर की पिक्चरें देखता ही नहीं शुरू से, है ना। मैंने अर्जुन कपूर की एक लास्ट मूवी देखने की कोशिश की थी, क्या कहते हैं, पानीपत। ये तो पूरी नहीं देखी गई। और कहा गया कि इसमें अर्जुन कपूर ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। और मुझे नहीं दिखा कि उसने कहाँ मेहनत की है, किस जगह मेहनत की है, मुझे नहीं पता। गंजे होने के अलावा अगर उसने कुछ और मेहनत की हो तो मुझे वो दिखता नहीं। गंजे होने में भी कोई इतनी खास मेहनत है नहीं। और उसकी 14 में से 12 फिल्में फ्लॉप हैं। और उसकी सुशांत सिंह राजपूत को पहले 2 स्टेट ऑफर की गई थी। चेतन भगत ने एक ट्वीट भी किया था इसको लेके, जिनकी किताब के ऊपर बनी है ये। और बाद में वो अर्जुन कपूर को दे गए। धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर, एकता कपूर, इन सब ने बताते हैं कि इससे काम छीना है, इसको काम नहीं दिया, इसको आउटसाइडर बताया, जो कि बहुत गलत बात है। मेरे को नहीं लगता यार, अगर तुम किसी के टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए, कोई न्यू कमर आ रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी एक्टिंग स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए, उससे काम नहीं छीना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए, उसकी एक्टिंग को इंकरेज करना चाहिए। लेकिन शायद उसके साथ ऐसा नहीं हो, तब जाकर उसने ऐसा कदम उठाया। और जब वो हो गया, अभी भी उसको नहीं दिया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर उसको यार, जब वो इस फेज से गुजर रहा था तब हमने उसकी कोई मदद की नहीं। गलत है कि वो लिखता था अपने कुछ पोस्ट अगर हम देखें उसके ट्विटर वगैरह पे, तो वो लिखता था कि अकेला ये से रिलेटेड, कि हाँ वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ट्विटर पे उसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स। अब तो इंस्टाग्राम पे भी उसके 12 मिलियन हो गए हैं। उनमें से 13 मिलियन टोटल अगर मैं बात करूँ, उनमें से एक कोई सिंगल उसका इतना करीबी नहीं था कि जिसके साथ वो बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। लेकिन नहीं हुआ। आखिरकार उसने ये कदम उठा लिया, उसने सुसाइड कर लिया। फांसी का फंदा लग गया। उसकी फैमिली वहाँ है। इसमें अभी शेखर सुमन जी मिलने गए हैं उनके घर पे। कई और भी लोग हैं जो मिलने गए हैं उनसे। शेखर सुमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई गलत हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब उसको मैं इंसाफ दिलाऊंगा। यार तुम इंसाफ क्या दिला, मुझे लग रहा है कि तुम पब्लिसिटी करना चाह रहे हो आप वो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गलत है। कई और लोग हैं, पायल रोहती की हो गई, के आर के हो गई, ये अपनी रोटियां सेक रहे, अपने कमाई का धंधा देख रहे हैं कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो। भाई जब तुम इतना सोशल मीडिया पे रहते हो तो तुमने सपोर्ट क्यों नहीं किया, या हम में से भी कोई। अब मेरे से ही कोई एक मेरा दोस्त कह रहा था कि यार तूने सुशांत सिंह की डेथ के लिए तूने कोई पोस्ट नहीं डाला कि तू इतनी मूवीज़ देखता है। तो मैंने कहा यार मैं क्यों डालूँ, मैं खुद ही शौक हूँ कि धोनी और छिछोरे जैसी मूवी में शानदार एक्टर काई पोचे से डेब्यू करना, टीवी में पहले छाना, फिर टीवी में छाने के बाद मूवीज़ में आकर इतने 7 साल के से कम कैरियर में छा जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को ना इसको समझना होगा अच्छे से। तो फिर मैंने कहा यार मैं ट्वीट करूँ, मैं सडनली शौक था, मैं शौक में जाऊँ, मैं पहले एक फ़ोटो देखूँ, एक उसका अच्छा था, फिर उसमें कुछ लिखूँ RIP सुशांत सिंह राजपूत या दिस, फिर मैं पोस्ट करूँ। तो ये मेरे पे नहीं होगा। मैं शौक और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं जाकर, तो मेरे से तो ये ढकोसलेबाजी होती नहीं जो आजकल हो रही है। ये कुछ जेन्युइन फैंस हैं जो करते हैं, मेरे ख्याल से उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी इंसाफ ये, भाई छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, उसको आत्मा को शांति दो। जब थी उसको मदद की जरूरत, तबाह हम लोगों में से किसी ने की नहीं। अब सोशल मीडिया पे ये सब में भी इतनी ड्रामेबाजी, यार बस करो अब। पॉजिटिविटी लाओ, हर जगह नेगेटिविटी का माहौल है। देश लॉकडाउन से गुजर रहा है, अब अनलॉक भी हो गया, कई सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो अपनी सावधानी रखो। ये इस तरीके की बात है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कहाँ है यार जस्टिस? जब वो परेशान था तब क्यों नहीं हुआ उसके साथ जस्टिस? मे भी ये इनके नेपोटिज्म पर चलना चाहिए केस, मुझे नहीं पता। भाई करण जौहर हो गया, चाहे वो सलमान खान हो गया, या कुछ भी एकता कपूर हो गई, यश से काम छीना गया, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। इन पर जाँच हो या ना हो, होनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्या होगा आगे चल के। अब मेरी इस वीडियो को कोई देखेगा या नहीं देखेगा मुझे भी नहीं पता। बस मैंने अपने दोस्त ने मेरे को बोला कि आपको यार तेरे को क्या लगता है, तो उसकी बात से मेरे को ऐसा लगा कि मुझे कुछ बनाना चाहिए, कि मेरे को जैसा फील हुआ जो मैंने अपनी बात रख दी आके, कि लोगों को ना इतना करना नहीं चाहिए कि सोशल मीडिया पर आके इतना, जब उसको ज़रूरत थी तब आप लोगों ने समझा नहीं। अब हर किसी को ब्लेम करना है कि भाई ये था वो था,
गलत है। लेकिन नेपोटिज्म की पे आऊँ तो नेपोटिज्म कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, जिस हिसाब से चल रहा है कि भाई किसी का आज मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता स्ट्रगल मेरा बेटा भी करे तो मैं लॉन्च करूँ, बाकी उसकी किस्मत के ऊपर है ना कि अगर उसका अच्छा काम होता है तो टिकेगा, नहीं होता तो नहीं टिकेगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ अगर उसके सुशांत सिंह राजपूत से काम छीना गया है, उससे सात उसकी 7 पिक्चरें उससे छीनी गई हैं या तो बहुत गलत बात है। आपको अपने आउटसाइडर को सपोर्ट करना चाहिए, टैलेंट को आगे लेकर आना चाहिए, उससे काम नहीं छीनना चाहिए। अभी पायल रोहतगी ने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा कि सलमान के जीजा आयुष शर्मा को कौन जानता है। मैं उनकी इस बात से एग्री हूँ। ह्यूमन की हम कहते पायल रोहतगी तुम्हें कौन जानता है, तुमने भी तो इसकी वीडियो से तुम चर्चा में आई, तुम अपना काम देखो, तुम्हारे यूट्यूब पे फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शेखर सुमन अपनी रोटियां सेक रहे, कौन भूल गए थे शेखर सुमन है कौन। अब आकर तुम यार कोई इस पर अपना दे रहा है कि ये है वो है, सपोर्ट बॉयकॉट करो इसकी मूवी। भाई अगर तुम्हें जनरली किसी ट्रू टैलेंट को सपोर्ट करना है तो ऐसे लोगों की मूवीज़ देखो जो एक्चुअल में इंस्पिरेशनल है। मत देखो उन लोगों की स्टार किड्स की पिक्चर है, हम ही तो उन्हें बनाते हैं, हम ही उनको बनाते हैं, हम ही नहीं चलाते हैं। हम लोग ऑडियंस है, हम में सारी ताकत होती है। हम उनको एक तरफ से कह रहे हैं कि बॉयकॉट करेंगे मूवी, और लेकिन उन्हीं लोगों की मूवी 100 करोड़ 200 करोड़ कमा के चली जाती है, जो कि पता भी नहीं चलता हमें कब कमा के चली गई हैं। और जो जिनकी ट्रोली पंकज त्रिपाठी या मनोज सर हो गए या और भी कई सारे एक्टर्स हैं, विकी कौशल हो गए, इनकी हमें मूवी देखनी चाहिए, वो कि हम देखते नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा डिजर्व। फिर हम कैसे बात कर सकते हैं कि भाई बॉयकॉट करो। हम बॉयकॉट कहाँ कर रहे हैं, हम तो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग पे ला रहे हैं इस टॉपिक्स को। तो सुशांत सिंह राजपूत जहाँ भी होंगे, ऊपर होंगे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छा टैलेंट था, चला गया छोड़ के, कोई बात नहीं। लेकिन हमें समझना होगा, हमें अब इन चीज़ों से बचना होगा। ये ढकोसलेबाजी ना, सोशल मीडिया पे दिखावा आधा से ज़्यादा दिखावा है। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिखावा ना करें, जेन्युइन जो टैलेंट है उसको बढ़ावा दें। बॉयकॉट करें या ना करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसी फिर आप बॉयकॉट करना है तो उन्हीं की मूवी देखिए जिनकी आप देखना चाहते हैं, जो ट्रू टैलेंट है। इनकी मत देखिए, वो अपने आप बंद हो जाएगा, वो बनाना बंद कर देंगे। तो गाइज़ अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।